बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत सी इंटरनेशनल जितनी भी मार्केट्स हैं क्रैश हुई, लॉस में रही, लोगों को नुकसान हुआ। और अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कुछ सेम सिचुएशन रही। इंडेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट्स माइनस पर क्लोज हुआ। सुबह जब मार्केट की ओपनिंग हुई उसके बाद मार्केट अपने पॉजिटिव जोन में गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर सकी और फिर मार्केट में एक डिप मिली। उसके बाद फिर मार्केट ने इनफैक्ट रिवर्सल किया, लेकिन जैसे जैसे न्यूज आती गई, जैसे जैसे सर्कुलेट होता गया कि जो है इंडिया स्टॉक एक्सचेंज वो नेगेटिव हो रहा है, क्रैश कर रहा है। यूएसए, जापान, मतलब जितने भी हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उन पर अगर देखा जाए तो वहां पर जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पीछे नहीं रह सकती थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सेम सिचुएशन जो है वो देखने को मिली, लेकिन बहुत हद तक आपके बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने सस्टेन किया, जिनमें उस तरह से डिप नहीं देखी गई। 1000 पॉइंट्स पर भी आपका मेजर कोई स्टॉक जो है वो लोअर लॉक की तरफ नहीं था। मेजर स्टॉक की बात कर रहा हूं, कोई स्टॉक भी लोअर लॉक की तरफ नहीं था। ये एक पॉजिटिव साइन था। उसके बाद आपकी कुछ जो पॉजिटिव न्यूज थी पाकिस्तान में इंटरनली, उससे भी रिलेटेड पीपीएल पीएसओ आपने देखा, उसमें कुछ इंपैक्ट नजर आया। उन्होंने बड़ा अच्छा सस्टेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी वो भी एंड ऑफ द टाइम नेगेटिव हो गए। और ओवरऑल अगर हम इसको इन शॉर्ट करें तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक पैनिक सिचुएशन चल रही है ईरान और इसराइल को लेके, जिस बेस पर मार्केट्स जो है उनमें जो है वो काफी पैनिक सेलिंग देखी गई है। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करूं, जो पैनिक सेलिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जिस तरह से पैनिक सेलिंग आती है उसी तरह से एग्रेसिव बाइंग भी जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। जब भी किसी न्यूज पर भी अगर कोई पैनिक सेलिंग आएगी तो उसी तरह एग्रेसिव बाइंग भी जो है वो देखने को मिलेगी जैसे ही चीजें सेटल डाउन होंगी। अब आज का पीपीडीपी क्या बता रहा है, कौन बायर है कौन सेलर था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके जो हैं ओवरऑल $0.14 मिलियन यूएसडी नेट जो है उसकी बाइंग पर है। इन्होंने अदर्स में बाइंग किया है, इन्होंने बैंक्स में बड़ी अच्छी बाइंग की है। इनकी जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में कुछ बाइंग है, टेक्नोलॉजी में ये बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, जबकि पावर सेक्टर को ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट पावर सेक्टर का मेन स्टॉक जो है आपको उसमें काफी हद तक करेक्शन आ चुकी है, लेकिन स्टिल इनकी बाइंग है और इन्होंने होल्डिंग की हुई है उस सेक्टर में। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स ने भी आज जो है $0.79 मिलियन की जो है वो बाइंग की है। उसके बाद हम बात करें मेजर सेक्टर बैंक्स की, तो बैंक्स भी फॉरेन कॉर्पोरेट का साथ दे रहा है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बैंक्स आपका अदर्स में बाइंग कर रहा है, बैंक्स आपका सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रहा है, बैंक्स में बाइंग कर रहा है। उसके अलावा फर्टिलाइजर में बैंक्स ने हैवी सेलिंग की है, जबकि फर्टिलाइजर को एक इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज ने हैवी बाइंग की है। उसमें बैंक्स आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी में बाइंग कर रहा है। बैंक्स आपकी हैवी बाइंग कर रहा है पावर सेक्टर में, जिसका मेजर स्टॉक जो है वो ऑब्वियसली जो है हपको को समझा जाता है, क्योंकि आपके फंड्स नॉर्मली सेक्टर में स्टॉक में काम करते हैं। उसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, देखिए फंड्स की आज हैवी सेलिंग है विद कंपनीज। अब फंड्स का सीन ये होता है कि मार्केट नेगेटिव होती है तो डेफिनेटली फंड्स जो है वो एग्जिट कर देते हैं, पॉजिटिव होती है तो फंड्स एंट्री ले लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद फंड्स ने जो है वो पावर सेक्टर में बाइंग की है, अदर्स पावर सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, आपका ब्रोकर पावर सेक्टर में बाइंग कर रहा है, और आपका इंश्योरेंस कंपनीज जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ दूसरा मेजर इंस्टीट्यूशन समझा जाता है मार्केट को यहां लाने में, वो मेजर बाइंग कर रहा है बैंक्स में। उसके अलावा हैवी बाइंग कर रहा है फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग कर रहा है, पावर सेक्टर में बाइंग कर रहा है वो। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में उसकी होल्डिंग है। देखा जाए तो मार्केट, मुझे अब देखें, न्यूज पर किसी का इख्तियार नहीं है, ना आपका ना मेरा, लेकिन सिचुएशन हमारे सामने है, चार्ट हमारे सामने है, बाइंग सेलिंग हमारे सामने है, तो इसको मद्देनजर रख के हम अपनी ट्रेड्स को बेहतर बना सकते हैं।
फाइनली आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों को किस तरह से मजीद लेके बढ़ना है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इंडेक्स ने नो डाउट आज अपना चैनल ब्रेक किया 77,000, चैनल ब्रेक इन सेंस कि 77,000 के ऊपर ही क्लोजिंग की है। अब सपोर्ट की बात करें तो 76,156 का एक बेहतरीन सपोर्ट है। देखें मार्केट जब सेंटीमेंट्स आ जाए ना न्यूज, तो मार्केट तो आपके 50,000 के लेवल पर ओवरबॉट हो गई थी, फिर सेंटीमेंट्स इंस्टीट्यूशन की बाइंग करते करते उसे 80,000 के लेवल पर लेके आए। अब यहां पर मार्केट चैनल तो ब्रेक कर रही है लेकिन टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। मार्केट में नीचे का गैप 400-500 का नजर आ रहा है, वही जो एंड ऑफ द टाइम मार्केट ने रिवर्सल बनाया था। और ये आप देख सकते हैं, मैं जितना भी पीछे जाऊं मार्केट अपने ओवरसोल्ड लेवल पर है। तो यहां पर मैं आप लोगों को आगे चलता हूं, बताता हूं फर्दर। यहां पर 300-400-500 का मैक्सिमम गैप है, वो भी इंटरनेशनली अगर प्रेशर आता है, अदरवाइज मार्केट अपने अच्छा रिवर्सल। देखें न्यूज बेस पर जब भी सेलिंग होगी उसी तरह से बाइंग भी जो है वो न्यूज बेस पर जब सेलिंग होती है पैनिक, तो बाइंग उसी तरह से डबल एग्रेसिव बाइंग होती है। आपको याद होगा इसी तरह से एक सेलिंग आई थी आज से कुछ टाइम पहले और अगले दिन मार्केट ने 3,000 पॉइंट्स का रिवर्सल दिया था। लिहाजा फर्दर आगे चलते हैं और चीजों को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं, 1 मंथ का पैकेज 1,500, 3 महीने 4,000, 6 महीने 7,500, 1-to-1 हमारा स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है। कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। अकाउंट मैनेजमेंट में यह है कि आप हमें अकाउंट की एक्सेस देते हैं, बाइंग सेलिंग हम करेंगे और उसमें 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, थोड़ा कम नीचे हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 033132600002। चलते हैं आगे फर्दर कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता चलूं। आज मार्केट 1000 माइनस थी, हम ईफर्ट में प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे। आज मार्केट 1000 माइनस थी, पीआरएल में हमने सुबह प्रॉफिट टेकिंग की। पीपीएल की कॉल आप लोगों के साथ दी, आप आज हमने उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। एयरलिंक की कॉल आपसे जनरेट की, 2 दफा आपको बताया स्टॉप लॉस C2 है, दोबारा इसको बाय करो 102 पर। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने 8 से 9 पे आज कमाए। अब ये अकाउंट मैनेजमेंट है, आप देख सकते हैं किस तरह से हम पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स का बेहतर बनाते हैं जो हमसे अकाउंट्स की सर्विसेज लेते हैं मैनेजमेंट की। ये देख सकते हैं प्रॉफिट, आप ये प्रॉफिट देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आप ये प्रॉफिट देख सकते हैं किस तरह से हम जो है अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं और अपने क्लाइंट्स का प्रॉफिट यकीनी बनाते हैं। तो आप हमारी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सेफ इनकम कर सकें, सेफ काम कर सकें और इस तरह की सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। मुझे जो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, बैंक्स अच्छा लग रहा है, पीपीएल ओजेडीसी बहुत अच्छा लग रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। अगर डिप मजीद आती है तो 2 चीजें कहूंगा, अगर अच्छे ट्रेडर हो तो हिम्मत रखना, अगर पैसे हैं तो बाय करना, अगर पैसे नहीं है तो सब्र रखना और उसका सब्र का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं इंटरनेशनली जो है वो एक पैनिक सिचुएशन है और मार्केट ने आज भी बड़ा अच्छा सस्टेन किया। अनफॉर्चुनेटली एंड में जो है कुछ चीजें वो बेहतर नहीं रही, लेकिन मार्केट ओवरऑल आपकी बहुत अच्छे लेवल्स पर है और बहुत अच्छा गेन दे सकता है। फिर कहूंगा ट्रेडर हो, अच्छे ट्रेडर हो, ट्रेड करके काम करते हो, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस सिचुएशन को टैकल करना सीखो। लॉस में कुछ ना बेचना, पैसा है तो एवरेज करना साथ साथ, और अदरवाइज अगर पैसे खत्म हो गए हैं तो सब्र करो और बैठ जाओ। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाल्लाह आपको अच्छा रिवर्सल, अच्छे रेट्स मिलेंगे। शर्त यह है कि तगड़े स्टॉक्स में रहो। कॉल जो जनरेट कर रहा हूं फैसल बैंक की कर रहा हूं, ठीक है। इसका शॉर्ट टाइम पर जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है 47 की बन रही है क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन अगर वो ब्रेक करता है तो 46 भी इसका बहुत अच्छी सपोर्ट है। बैंक्स में बाइंग आ रही है, किसी भी टाइम अनाउंसमेंट आ सकती है। पहला टारगेट 5250, 5250 सस्टेन कर गया तो ये 57.8 पर भी जाएगा। बहुत अच्छा स्टॉक है, इसे एक्यूमुलेट कीजिए। आज भी अच्छा सस्टेन किया इस स्टॉक ने। मजीद एक्सपेरिमेंट से बचने के लिए और हमारे साथ सेफ अर्निंग के लिए नंबर मौजूद है 033132600002। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर कहूंगा कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे ट्रेडर हो तो यहाँ पर जो है सब्र से काम लेना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।